अगर हम लीगलाइज करते हैं तो जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल और मैं हूं अभितोष सिंह। अगर वेश्यावृत्ति पर आप कानून के जरिए लगाम नहीं लगा सकते तो क्यों न इसे कानूनी मंजूरी ही दे दी जाए। वेश्यावृत्ति की वैधता पर बीते साल एक सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से की गई ये टिप्पणी बताती है कि ये विषय कितना संजीदा है। लेकिन हाल ही में हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने एक बार फिर इस मुद्दे को छेड़कर चर्चा को क्या गर्म किया कि सूबे में सियासत सुलगने लगी है। संजीदा विषय पर कोई तर्क संगत राय देने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तो इसे कांग्रेस की संस्कृति तक बता डाला। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विज का इस ढंग से बयान देना एक संजीदा विषय को मुद्दे से नहीं भटका रहा। जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। प्रोस्टिट्यूशन को अगर हम लीगलाइज करते हैं तो जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है। बीते दिनों वेश्यावृत्ति को वैध करार देने की वकालत कर हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने सालों से चली आ रही जिस बहस को फिर से हवा दी, उसे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया है। वेश्यावृत्ति की वैधता हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है, मगर अब इसी वेश्यावृत्ति के बहाने सियासी वार भी होने लगे हैं। प्रोस्टिट्यूशन को अगर हम लीगलाइज करते हैं तो सबसे पहले तो ऐसी लड़कियों के डाटाज और एक स्थान उनको दिया जाए, वहां पर उनका एक डाटा बने कि कितनी लड़कियां हैं, किन के साथ ये इन काम में लिप्त हैं। वेश्यावृत्ति को कानूनी अमलीजामा पहनाने की वकालत पर बवाल खत्म भी ना हो पाया था कि खट्टर सरकार के बेबाक मंत्री अनिल विज ने अपने एक बयान से सियासी गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल सिर्फ इतना था कि सुमन दहिया की पैरवी पर उनकी क्या राय है, लेकिन जब जवाब निकला तो विज साहब ने वेश्यावृत्ति का सियासी कनेक्शन बताते हुए इसे सीधे सीधे कांग्रेस की ही संस्कृति बता डाला। जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है और कांग्रेस की संस्कृति को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने बीते दिनों ये कहते हुए वेश्यावृत्ति को वैध करने की वकालत की थी कि इससे न सिर्फ वेश्यावृत्ति के पेशे में शामिल लड़कियों को सुरक्षा और न्याय मिलेगा, बल्कि बलात्कार के बढ़ते मामलों पर भी लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव सुमन दहिया का महिला आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर इस तरह का सुझाव देना बीजेपी सरकार के मंत्री को रास नहीं आया। इसलिए उन्होंने अकेले दहिया को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि पूरी कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है और कांग्रेस की संस्कृति को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। सुमन दहिया ने एक ऐसे बदलाव की ही तो वकालत की थी जिसे दुनिया के कई देश कबूल चुके हैं। हालांकि भारत में इसकी मांग और विरोध दोनों ही काफी पुराने हैं, लेकिन जिस तरह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष के सुझाव को सियासी रंग देते हुए विपक्षी पार्टी पर तंज कसा, उसने इस मुद्दे पर सालों से चली आ रही बहस को विवाद की एक नई राह पर खड़ा कर दिया। पहले ही कानून है और सरकार पूरी तरह से उसके लिए कार्रवाई करती रहती है। अभी गुजरे दिनों में भी बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं और ये ऐसा जो उनकी पार्टी में पता नहीं क्या कुछ होता होगा जो वो इस ऐसे प्रकार के लोगों को सुझाव देते हैं। सामाजिक सिस्टम बदलने की बात पर शुरू हुई बहस को विज ने अपने इस बयान से पूरी तरह सियासत का मुद्दा बना दिया। इसलिए मुख्य मुद्दे से हटकर कांग्रेस ने भी अब विज के बयान को ही असल मुद्दा बना दिया है। मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो बजाय अखबारों में, टीवी में चर्चा में रहने के सिवाय जनता के काम करते नहीं, मुद्दों से भटकने के लिए उलूल जुलूल बयान देते हैं। कांग्रेस मांग करती है कि इस किस्म का उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की है तो उसने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वेश्यावृत्ति की वैधता को सीधे सीधे सियासी रंग देकर खारिज करना इसलिए भी ज्यादा हैरान करता है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की टिप्पणी सामने आ चुकी है कि अगर इस पर कानूनी दायरे में लगाम लगाना मुमकिन नहीं तो क्यों ना इसे कानूनी मंजूरी ही दे दी जाए। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह का बयान चर्चा को मुद्दे से भटकाने के सिवाय और कोई काम नहीं कर रहा।
फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुमन दहिया के बयान पर अनिल विज का जो सियासी वार है उस पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है। रंजीता मेहता है कांग्रेस से, डॉक्टर कुसुम शेरवाल नेता इनेलो से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुशीला धनखड़ समाजशास्त्री हैं, ये रोहतक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अरुण सांगवान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रंजीता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे कि जो अनिल विज का बयान है, पहले सुमन दहिया के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद अनिल विज का जो उस बयान पर प्रतिक्रिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक सुमन दहिया जी की प्रतिक्रिया है, मेरा ये मानना है कि जो ये डिमांड है ये हरियाणा महिला आयोग की नहीं है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ही डिमांड हुई थी सुप्रीम कोर्ट से को कि इस विषय के ऊपर चर्चा की जाए और इस विषय के ऊपर गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है। और उनके प्रस्ताव के ऊपर ही 8 नवंबर को एक संवैधानिक पैनल बैठ रहा है जो इसके बारे में बातचीत करेगा। और जहां तक अनिल विज जी की बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि वो किसी भी चीज को बिना मुद्दा दिए हुए भी मुद्दा बना देते हैं और बिना किसी लगाम के कुछ भी ट्वीटबाजी कर देते हैं। और जहां तक वो कांग्रेस के कल्चर की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कल्चर को दर्शाती हैं, कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है उसके ऊपर सवालिया चिन्ह है। जिनके अपने नेता, चाहे वो देशीय हो चाहे वो परदेशीय हो, परिवार का मतलब नहीं जानते, अपनी महिलाओं को उन्होंने शादी के बाद भी घर पे बिठाया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये महिलाओं की रिस्पेक्ट क्या करेंगे जब ये महिलाओं और अपने परिवारों को ही संभाल कर नहीं रख पा रहे, जो एक बार शादी होने के बावजूद भी इलीगल शादियां करके बैठे हुए हैं। कल्चर हिंदुस्तान का जो है और जो कल्चर कांग्रेस पार्टी का है वो इंदिरा जी ने दिया हुआ है। हमने रोजगार दिया, हमने लोगों को खाना दिया, हमने इंदिरा जी ने लोगों को आवास दिया। ये कल्चर हिंदुस्तान का है जो 60 साल से हमने हिंदुस्तान को चलाया है। जो बीजेपी कल्चर है वो तो आपको दिख ही रहा है कि 1 साल में इन्होंने हर वर्ग को परेशान कर दिया है। और आज ये इतनी बड़ी तोहमत कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि कांग्रेस का कल्चर दर्शा रहे हैं। इनका मानना है कि दंड कराओ, डंडे मारो और भूखे रखो और योग कराओ और स्वस्थ रहो। ये कहाँ का कल्चर है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें देने जा रही है और हरियाणा को देने जा रही है। ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे। कुसुम शेरवाल जी, आप अनिल विज के बयान को किस तरीके से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि एक स्वास्थ्य मंत्री जैसे पद पर वो है और एक मंत्री है होने के नाते या एक इंसान होने के नाते भी उनको एक ऐसा बयान देना चाहिए? देखिए, जो अभी अनिल विज जी का बयान आया है, जो एक चीज उन्होंने कही है कि ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, तो मैं इस बात के ऊपर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आज अगर पूरे भारत पे राज किया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। 68 साल हो चुके हैं भारत को आजाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी माताओं बहनों की क्या दशा है। और आज जो हमारी महिला आयोग की सुमन दहिया जी का जो बयान है, उन्होंने आज हमारी भारतीय नारी को लज्जित किया है। सबसे पहले तो मैं ये बहुत, तो क्या आप अनिल विज के बयान को सही मानते हैं कि आज वैश्यवृत्ति को वैध करार दे देना चाहिए? जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि 68 साल हो चुके भारत को आजाद हुए, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी एक सच्चाई भी है। यानी कि आप सहमत है बयान से? जो कांग्रेस का कल्चर रहा है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। 68 आजादी के बाद कुसुम शेरवाल जी, मैं महिला होने के नाते और महिला से पूछ रही हूँ कि किस तरीके की आपकी विचार है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी। ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं अनिल विज के बयान के साथ खड़ी नजर आ रही है इन्हें लोग। ठीक है, प्रोफेसर सुशीला धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रोहतक से। सुशीला जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि पहले इस तरह का बयान आता है महिला आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से और फिर उस बयान पर कोई संजीदा किसी तरह की प्रतिक्रिया न देते हुए इस तरह का बयान देते हैं अनिल विज, क्या मायने निकाले जाएं इसके? तो लगता है कि कोई तकनीकी खामी इस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं आई। सुशीला जी, आपके पास आते हैं दोबारा। रंजीता जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। जी ठीक है, मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। ठीक है कुसुम जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रंजीता जी के पास आते हैं। मैं ये बात कह रही थी कि आज 68 सालों के बाद
आज हमारे देश में वेश्यावृत्ति के लिए एक जो चकला चलाने की जो बात कही है मैडम सुमन दहिया जी ने, वो एक निंदनीय घटना है और ये जो बहुत ही अशोभनीय बात उन्होंने कही है। तो मैं हरियाणा के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि उन्होंने आज हरियाणा में ये तो लाइसेंस इश्यू कराने के लिए तो बात कह दी कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए वैध करार दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए ये क्यों नहीं कहा। 10 सालों से कांग्रेस का राज रहा है, 10 साल के कांग्रेस के राज में इन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी क्या? या फिर ये वेश्यावृत्ति के धंधे सरकार की आड़ में होते रहे होंगे पहले भी? आज 8 महीने के बाद इन्होंने लाइसेंस। कुसुम शेरवाल जी, फिर से बात वहीं आती है। आपने अनिल विज वाले सवाल पर अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप क्या सहमत है फिर उनके बयान से। ठीक है, ये आपका पक्ष है, आपने अपने जो विचार है इस पर रख दिए कि सुमन दहिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपका ये विचार है, लेकिन अनिल विज ने जो उस पर जो एक और बयान दे दिया उससे आप क्या सहमत है? आज चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन हमारे को आज तक मान सम्मान, महिलाओं को मान सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बयान से सहमत है या नहीं? वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस इशू करने के लिए बात कही जा रही है, वो क्यों कही जा रही है? देखिए, सुमन दहिया ने जो बयान दिया वो अपनी जगह है, काफी संजीदा विषय है और इस पर कई बार बहस हो गई, कई बार चर्चा हो गई, कोर्ट में भी मामला चला गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी ये मामला उठा है। लेकिन आज बात हो रही कि अनिल विज ने इसे कांग्रेस की संस्कृत करार दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। जी देखिए, ये तो मैं कह ही रही हूँ कि कांग्रेस का कल्चर, जो उन्होंने कांग्रेस के कल्चर की बात कही है, तो ये अगर 68 सालों के, मैं राज की बात कर रही हूँ, कांग्रेस का कल्चर जो राजपाट रहा है वो 68 सालों से चलता आ रहा है, उसके बावजूद हमारी भारतीय महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्यों आज इन्हें वैश्य बनाने के लिए कहा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि कांग्रेस का कल्चर भी पहले भी ऐसा रहा है और आज भी इस तरह के काम हो रहे हैं। तो क्यों नहीं इसमें कल्चर की बात है? जरूर थोड़ी बहुत सच्चाई तो है कि भी हाँ, इसमें कांग्रेस का कल्चर जो है वो शामिल है। मेहता जी, आपका रिएक्शन? जी देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि एक महिला के मुंह से ये बात सुनने को मिले कि जो विज साहब ने कहा है ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस का कल्चर क्या है ये हमें पूरे देश को जानता है और पूरा प्रदेश जानता है। जो हमने कल्चर दिया है हिंदुस्तान को, वो टेक्नोलॉजी का कल्चर दिया है हमारे प्रिय राजीव जी ने। हमने कल्चर दिया है कंप्यूटराइजेशन का, हमने कल्चर दिया है लोगों को आवास योजनाएं प्रदान करने का। आज ये 68 साल की बात करते हैं कि कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस जब 1957 में आजाद हुआ था इंडिया, तब वो क्या था और आज किस स्थिति पे खड़ा है, इससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। और जहां तक ये बात करते हैं वेश्यावृत्ति की, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, 2 या 3 या 4 बार तो इनकी सरकार भी रही है, तो इसका मतलब चौटाला सरकार का भी ये कल्चर था। हमने महिलाओं को कहां से कहां डिवेलप किया है, हमने हमेशा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। हमारी हरियाणा की महिलाएं, कल्पना चावला, कितने बड़े बड़े नाम हैं जो आज सुषमा स्वराज चाहे भारतीय जनता पार्टी की, पर वो हरियाणा से हैं। कितनी महिलाएं हैं जो अपना नाम बना रही हैं। और जहां तक ये वेश्यावृत्ति की बात है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर गहन मंथन और चिंतन की जो है जरूरत है। हम संजीदा विषय है, गहन मंथन और चिंतन की जरूरत है, न कि सियासत की। यही कुछ हमारा भी कहना है। ठीक है, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन को अगर हम लीगलाइज करते हैं, जो वो बोल रही हैं वो कांग्रेस की